बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को नए साल की मुबारक। बेसिकली ये एक महीना लेट होने की वजह ही यही हुई है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि धूप जो है वो रेगुलर निकलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जैसे ही 26-27 दिसंबर आया तब से लेके आज तक, आज 27 जनवरी 2024 है और आज जाके सूरज जो है वो निकला है और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में थोड़ी बारिशें होंगी, उसके बाद मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा। इस वीडियो में दो चीज़ें आप दोस्तों से डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे बात यह है कि आप दोस्त से बाप मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भाईजान आपकी वीडियो देखी थी, तैयार मुर्गियाँ चाहिए। तो सर उन तमाम दोस्तों से मेरी माजरत, देखें तैयार मुर्गी जो है वो हर साल आपको हमसे मिलती है जी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। उसके बाद तैयार मुर्गी नहीं होती। तो इस टाइम हमारे पास जो भी तैयार मुर्गी थी वो सारी की सारी सेल हो गई हुई है। और आगे जो सीज़न चल रहा है, आप दोस्त अहबाब अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि भाईजान हमने अगर ख़ुद चूज़ा डालना है तो कौन से मौसम में डाला जाए। देखें, चूज़ा डालने का जो सबसे बेस्ट सीज़न होता है वो होता है मिड ऑफ फेब से लेके जून स्टार्ट तक। जून के बाद अगर आप चूज़ा डालते हैं तो आप सीज़न से आउट हो जाते हैं। वहाँ से आपको फिर मुर्गी तैयार होते होते 4.5 से 5 महीने ले जाती है। अगला कुछ दोस्तों को इशू ये आ रहा था कि मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। मैंने उन तमाम दोस्तों को पर्सनली ये भी बात बताई थी कि भाईजान जब तक मौसम बेस्ट नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, मुर्गी की जो प्रोडक्शन है अगर आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से या बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब छोटे पैमाने पे कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको इश्यूज़ रहेंगे, ख़ासकर एक ब्रीड को लेके। हाँ, उसके साथ जो बैकयार्ड पोल्ट्री में आ जाती हैं ब्रीड जिनमें प्लेमाउथ रॉक, ब्लैक आस्ट्रलॉब, RIR, ये जो हमारी ब्रीड है ये सर्दियों में भी परफॉर्म करती हैं। और जो दोस्त साहब ने दूसरी नस्ल को हमसे लिया था, लॉहमन ब्राउन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको थोड़े से ये इशू आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें उनकी क्लियर हो गई हैं। जैसे मौसम बेस्ट हुआ है अंडे उनके आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा जी। अब अगली बात हम कर लेते हैं कि हमारे पास इस टाइम चूज़ा किस चीज़ का हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखें, पिछले 4.5 साल से लेके आज तक हम एक ही नस्ल पे काम कर रहे हैं जिसका हम चूज़ा सेल करते हैं, वो है ब्लैक आस्ट्रलॉब। आपको मेरे पीछे ये जो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाए जी कैमरामैन साहब, थोड़ा करीब आ जाए। ये 10 पोर्शन है। इन 10 पोर्शन में अलग अलग जो है वो 6 मैंने PS सिर्फ ब्लैक आस्ट्रलॉब के डाले हुए हैं। ये सारे हेरिटेज के परिंदे हैं। अब कुछ दोस्त साहब हमसे हेरिटेज का बर्ड भी ख़रीदते हैं, तो देखें हेरिटेज का जब आप हमसे माल लेते हैं तो उसमें 100% आगे चिक्स जो हैं वो पूरा क्वालिटी हेरिटेज में नहीं निकलते। कुछ कह लीजिएगा कि 60-70% प्योर हेरिटेज में फॉल करते हैं। जो अच्छे आगे चिक्स निकलते हैं वही हम अपने PS में रखते हैं। और इन्हीं की बदौलत ये जो हमारा बड़ा शेड है, अभी मैंने पर्दे जो हैं वो नीचे गिरा दिए हैं, इतनी पीक सर्दी में भी इस वाले शेड से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक आस्ट्रलॉब जो हमारी कमर्शियल है वो अंडा दे रही है मोर देन 75%। अब जो दोस्त अहबाब इसमें क्लेम करते हैं कि भाईजान ब्लैक आस्ट्रलॉब जो है ये इतना अंडा नहीं देती या फिर दूसरी ब्रीड ज़्यादा अंडा देती है, सर दूसरी नस्लें जितनी भी हैं जिसमें वाइट रॉक आ जाती है, LSL आ जाती है, कमर्शियल ब्रीड में लॉहमन ब्राउन आ जाती है, सर ये कमर्शियल लेवल की ब्रीड है। कमर्शियल लेवल की ब्रीड पे अगर आप प्रोटोकॉल कमर्शियल नहीं रखेंगे तो उस ब्रीड ने भी आपको एक आम गोल्डन मिस्री की तरह ही प्रेजेंट करना है, इसी तरह ही उसने आपको फीडबैक देना है। तो उसके लिए आपने ख़ासकर गर्मियाँ जब पीक में होती हैं और ख़ासकर सर्दियाँ जब पीक में होती हैं तो आपने उसको उसका एनवायरनमेंट जिसमें सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, वो आपने पूरा रखना होता है। वहाँ पे अगर आप उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा कि दिन के टाइम टेम्परेचर 16 चल रहा है तो रात के टाइम 4 चल रहा है, तो वहाँ पे जाके बर्ड डिस्टर्ब होता है। तो उसका हल क्या होता है कि फिर कंट्रोल शेड में वो उस बर्ड से अंडा लिया जाता है। तो ये चीज़ आ जाती है। जो दोस्त अहबाब छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं, यानी कि 500,000 जिसमें अच्छा उनको कह लीजिएगा कि प्रॉफिट भी मिल जाता है, उनके लिए जो बेस्ट है छोटे पैमाने की मैं बात कर रहा हूँ वो है जी ब्लैक आस्ट्रलॉब, RIR और प्लेमाउथ रॉक। ये ब्रीड आ जाती हैं। ये एक छोटी सी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं जी इंशाल्लाह ताला ये 1 फरवरी से आप दोस्तों के लिए इंशाल्लाह जो हमारी नए साल की हर साल हम ऑफ़र लगाते हैं 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 7 फरवरी तक रहेगी। इसमें आपको हमसे क्या मिलेगा? ब्लैक आस्ट्रलॉब का डे ओल्ड चूज़ा,
7 दिन का चूज़ा और 1 महीने का चूज़ा। 1 दिन के चूज़े को हम मैरिक्स करके देते हैं, ये साथ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि जो वैक्सीन हम अपने बर्ड्स को करके दे रहे हैं। मैरिक्स और बरसा, बरसा क्या होती है, ये गम्बोरो वैक्सीन होती है। बेसिकली बरसा इसलिए आ जाती है कि मैरिक्स के साथ ही इसको इंजेक्ट किया जाता है, लाइव वैक्सीन होती है। इसकी वैलिडिटी ज़रा थोड़ी अच्छी होती है और ये अच्छी क्वालिटी में जो है वो बन जाती है। नॉर्मल गम्बोरो आपको बाज़ार से तकरीबन 550-600 रुपये की मिल जाती है, अच्छी कंपनी की ख़रीदेंगे तो 1000 रुपये तक मिल जाती है। बट ये जो बरसा होती है, जो मैरिक्स के साथ मिला के लगाई जाती है, अराउंड 5500 से 6000 तक ये वैक्सीन आती है। तो ये 2 वैक्सीनें जो हैं ये 1 दिन के चूज़े को हम लगा के देते हैं और उसके साथ जो 7 दिन का चूज़ा है इसमें हम मैरिक्स बरसा H120, अगले दिन हम शावर करके इसको सीफेंट अपना H120 का शावर करके, और 5वें दिन ND+IB M5 एंटरवेट की वैक्सीन ये हम करके 7 दिन के अब तक पहुंचाते हैं। और जो महीने वाली होती है इसको फिर 9वें दिन हम किल्ड करके महीने वाला चूज़ा ND का इसको टिका लगा के अब तक पहुंचाते हैं। तो ये वैक्सीन का इसमें चीज़ आ जाती है। जो दोस्त अहबाब हमसे माल ख़रीदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चिक्स सेल करने वाला, अस्लोब सेल करने वाले अदारों में से एक पोल्ट्री आइडियाज़ भी है। तो जब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे फिर जो नए बंदे होते हैं थोड़ा सा उनसे मिस मैनेजमेंट हो जाती है, तो उनके दिमाग में एक सवालिया निशान आ जाता है कि माइट भी कि हमारे एंड से इनको वैक्सीन नहीं की गई होगी। तो सर उसका बेस्ट हाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई मोर्टेलिटी होती है तो उसका पोस्टमार्टम से आप उसको डायग्नोज करवा सकते हैं कि हाँ जी भाईजान इसके अंदर एनडी का टाइटल बना हुआ था या नहीं था। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि जब तक मुर्गी ज़िंदा रहती है तब तक आपने उसको वैक्सीन लाजमी करवानी होती है। अगर आप किल्ड वैक्सीन की तरफ आते हैं तो हर 3 माह बाद ये रिपीट होती है। अगर आप लाइव वैक्सीन की तरफ आते हैं तो हर महीने बाद होती है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि मुर्गियों को कब कौन सी कैसे वैक्सीन की जाती है। तो जनाबे वाला जी 7 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक इंशाल्लाह ताला हमारी नए साल की ऑफ़र रहेगी। जो दोस्त अहबाब हमसे चूज़ा ख़रीदना चाहते हैं, ऑलरेडी लोगों की बुकिंग हुई है, तो उनके लिए छोटे से चीदा से रेट ब्लैक आस्ट्रोलॉब का जो चूज़ा होगा जी इंशाल्लाह ताला ये आपको मिलेगा। जो 1 दिन का चूज़ा है 55% डिस्काउंट पे रेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दूंगा। इसी तरह महीने वाला चूज़ा होगा उसमें भी डिस्काउंट आएगी और 7 दिन वाले चूज़े में भी डिस्काउंट आएगी। तैयार मुर्गी के लिए मैं यहाँ पे अगेन आप तमाम दोस्तों से माजरत करूँगा। सर तैयार मुर्गी जो है वो हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ही हम सेल करते हैं, उसके बाद हमारे पास माल नहीं होता। इस मरतबा तो दिसंबर भी नहीं शुरू हुआ था तो माल सारा ख़त्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए कारआमद फ़ायदेमंद होगी जो मुझसे कॉल करके ये बात पूछ रहे थे, मनकूश भाई आपका जो माल है ये कब तैयार होना है, कब ऑफ़र लगनी है। आखिर में जाते जाते आपको यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूँ। आप दोस्त बाप नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं। देखें ये जो फार्म है ओवरऑल अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आपने क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है पोल्ट्री आइडिया, थ्रू सैटेलाइट आपको यही फार्म नज़र आएगा। फैसलाबाद में एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्ट पिन लोकेशन आपको इसकी गूगल मैप से मिल जाएगी। सेकंड जो हमारा बिज़नेस व्हाट्सएप है इसकी डिटेल में जाएंगे, वहाँ से भी आपको हमारे फार्म की लोकेशन मिल जाएगी। जो दोस्त अहबाब पर्सनल फार्म का विज़िट करना चाहते हैं उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है आप आएँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन कोशिश करें कि अब जो दोस्त अहबाब आ रहे हैं प्लीज़ एक मरतबा कॉल पर्सनल डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके आया करें। व्हाट्सएप की अगेन आप दोस्तों से माजरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं वहाँ पे एट द सेम टाइम रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए थोड़ी सी माजरत है। डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर लें। अगर खुदा ना खासा नंबर बिजी जा रहा है या कॉल नहीं ले रहा तो आप दोबारा कॉल कर लें, टाइम फ्रेम बना लें। अगर फिर भी कॉल नहीं ली जाती तो आप डायरेक्ट फार्म पे आ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जुमे वाले दिन ना आइएगा। और साथ ही साथ कोशिश करें दिन 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, इशा की अजान तक मैं अपने फार्म पे मौजूद होता हूँ। आप मोस्ट वेलकम, आप मेरे फार्म पे आके हमारा सेटअप देख सकते हैं, ब्रीडर चेक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें जो सवालात आपके जहन में होंगे वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अपना दी बेस्ट, बेहतर से बेहतर आप दोस्तों के लिए लेकर के आएँ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।